सरकार के बीच सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन में आईटी के बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज चाहे गरीब की बेटी की शादी का शगुन हो या बुजुर्ग लोगों की पेंशन या फिर किसानों को उनकी फसल के भुगतान की बात हो, पैसे सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है ताकि पूरा पैसा लोगों के खाते में चला जाए। हमारी सरकार ने शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश के कुल 77 नए सरकारी कॉलेज खोले गए, जिनमें से 32 लड़कियों के हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन तो जरूरी मिले। हमारी कोशिश है कि सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ विद्यार्थियों को प्रोफेशनल एजुकेशन भी मिले। हायर एजुकेशन को हम एक्सपर्टाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं ताकि नौजवानों को डिग्री मिलते ही या तो कोई जॉब मिल जाए या कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। हमने गरीब परिवार के होनहार बच्चों के लिए भी नई स्कॉलरशिप शुरू की है। अब जो भी गरीब बच्चा 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाएगा, उनको भी स्कॉलरशिप देंगे। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार के लायक बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश हो। इसी देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने इस नीति को वर्ष 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है, परंतु हरियाणा ने इसे वर्ष 2025 तक ही पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने का साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। नेशनल चैंपियनशिप से लेकर ओलंपिक खेलों तक हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में छाए रहते हैं। देश को जितने मेडल मिलते हैं, उनमें से आधे से अधिक मेडल हमारे हरियाणा के खिलाड़ी जीतकर देश की झोली में डालते हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार बहन बेटियों की पूरा मान सम्मान दे रही है। प्रदेश में गिरते लिंगानुपात को रोकने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत को ऐतिहासिक धरा से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरकार के प्रयासों से अब 10 वर्ष बाद प्रदेश में लिंगानुपात 861 से बढ़कर 910 पहुंच गया है। इसमें और अधिक सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% भागीदारी दी है। हमने 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। अतः मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आइए राष्ट्रीय स्वाभिमान के मौके पर हम सभी देश के वर्ष 247 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसका गौरव व वैभव की कहानियां हम सुनते आए हैं। साथ ही स्वच्छ, स्वस्थ,
खुशहाली की संकल्प करें। जय हिंद, जय हरियाणा। मैं धन्यवाद कर मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के उन शहीदों को भी नमन करती हूँ जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों और बहनों, आज से 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान